ओम शांति। आज 27 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सत्संग। बाबा कहे, तुम संगम युग पर इस सत्संग में बैठे हो। कल्प कल्प संगम युगे ही एक सत्य बाप आते हैं और सत्य ज्ञान सुनाते हैं। जिस ज्ञान को सुनते तुम निरंतर सत्संग में रहते हो। बाबा कहे, भक्ति मार्ग में जो भी सत्संग आदि है उनको सच्चा सत्संग नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहां लोग देह अभिमान में बैठते हैं, देह अभिमानी होकर के जाते हैं। यहां इस सत्संग में बाबा कहते, तुम बच्चे देही अभिमानी होकर के बैठते हो। ये सच्चा सत्संग इसीलिए है क्योंकि यहां सत्य बाप है, सत शिक्षक है और सत गुरु के संग में बैठे हो। इसी सत्संग से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, अर्थात काले से गोरे बनते हो। इस सत्संग में ही बाबा कहे, आत्मा निर्बल से बलवान बनती है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, अर्थात स्वयं में पवित्रता के बल को इकट्ठा करती जाती है। इसीलिए इस सत्संग को सच्चा सत्संग कहा जाता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। आज की मुरली से प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है। क्यों? उत्तर, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम युग पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम ये अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं है। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो, आत्माएं सतबाप के संग में बैठी है। और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती है। बाप को जानते ही नहीं। बाबा कहे, सबसे पहले बाप को जाने तब तो बाप के संग में बैठ सके। बल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा है, सत बाबा के संग में बैठे हैं। और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग यह नाम भी अभी ही है। सत का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। वह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल यहां व घर में बैठे हो, माना कहां भी बैठे हो, परंतु अपने को आत्म समझ याद बाप को करते हो तो सत्संग में ही बैठे कहेंगे।
तो बाबा कहे, भले यहाँ वह घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में है। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए। जब एकदम तमो प्रधान भक्ति हो जाए तब बाबा कहे सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। यह है सत का संग। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है। दुनिया में भी कोई अगर किसी बड़े व्यक्ति के संग में जाते हैं तो कहते इनको तो बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सतबाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूं। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्मों के लिए पार हो जाते हो। इस सत्संग से कितनी प्राप्ति है। आत्मा पवित्र बनती जाती है, आत्मा देही अभिमानी बनती जाती है, देह अभिमान टूटने लगता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते हैं और 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का, द्वापर के बाद फिर संग लगता है देह का। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परमधाम में रहता हूं, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। जो जन्म मरण के चक्र में आएगा तो वही आत्मा में खाद पड़ती है, बाकी परमात्मा में तो खाद पड़ती नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं आत्माएं मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। तीनों ही वंडरफुल है। आत्मा भी वंडरफुल, परमात्मा भी वंडरफुल और दुनिया भी वंडरफुल है। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का
पिछाड़ी में होता है। वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, वहां पवित्रता का बल है मुख्य। अभी है निर्बल, वहां है बलवान। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सतबाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना। याद से भी बल मिलता है, सत के संग से भी बल मिलता, और बाबा कहे पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है। सिर्फ ये संगम युग पर ही आत्मा का परमात्मा के साथ संग होता है। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्यंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। बाबा कहे तुमको भी मेरे द्वारा बल मिलता है, तो ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते हैं। इनसे ये सारा झाड़ ऐसे निकलता है, नट शेल में बुद्धि में आ जाता है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। सत के संग से कितना फायदा होता है। बाबा कहे सत के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है, और कोई का भी सत के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोतरे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोतरे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है। यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हो, यहां वह बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत के संग में है। सारी मुरली ही सत्संग के ऊपर है। अगर उनको याद करते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो, याद नहीं है तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना, देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर न हो। 5 तत्वों में जब तक आत्मा प्रवेश न करे
तब तक चूरपुर न हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूं, आत्मा कहती है ना। बाप कहते आत्मा कैसी हो गई है? अंडे, कच्छ, मच्छ सब खा जाते हैं। बाबा कहे इतनी आत्माएं तमो प्रधान हो गई है, जो सात्विक खुराक भी नहीं रहा। अंडे, कच्छ, मच्छ सब खा जाते हैं। हर एक भस्मासुर है, अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं दे अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहां बच्चे आते हैं, इसलिए बाबा के मधुबन में बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं। युक्तियां समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो, और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है, नहीं। सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर है, सच भी है झूठ भी है। सत बाप जब आते हैं, वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत बाप नहीं आए, तब तक कोई जानते भी नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं, मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है, उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को घूमकर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहां। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। बाबा कहे इसलिए नीचे गिरते जाते हैं। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं? बाबा हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे।
तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समान बनते जाते तो बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। इस सत्संग में क्या मिलता है? ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। यह पाठ अभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। जितना सत के संग में रहेंगे उतनी बाबा कहे तुम बच्चों को खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। कहते ना सच्ची दिल पर साहब राजी। तो इसीलिए बाबा कहे जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाबा का प्यार भी बहुत रहता है। सच्ची दिल पर साहब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं। बाबा को मदद चाहिए हमारी सच्चाई की। तो बाबा कहे जो अंदर बाहर सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना है हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? बाबा के पूछो अपने आप से, क्या हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है? अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार है। ये तो बच्चे भी जानते, सभी नंबरवार है। कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। दिन रात का फर्क रहता है। कई बच्चों में तो एकदम रात दिन का फर्क रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के बाबा के मुरली का धारणा युक्त सार है। पहली पॉइंट, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है। देह के संग से उपराम रहना है। सत के संग से पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में जन्म फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा,
फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा को मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। बाबा कहे, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।